जय माता दी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा मंत्र विधि और इसमें किए जाने वाले उपाय और नियमों के बारे में। हिंदू धर्म में पंच महापर्व दीपावली की शुरुआत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस से होती है। धनतेरस का महापर्व माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा के लिए जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धार्मिक परंपरा के अंतर्गत कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तक लगातार 5 पर्व होते हैं। शास्त्रों में इन 5 दिनों को यम पंचक कहा जाता है। इन 5 दिनों में यमराज, वेदयराज, धन्वंतरी, लक्ष्मी गणेश, हनुमान, काली और गोवर्धन पूजा का विधान है। सनातन परंपरा के अनुसार इस दिन सोने चांदी की चीजें, बर्तन और नया वाहन खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको धनतेरस के दिन की जाने वाली पूजा के लिए कुछ उपाय और नियम बताने जा रहा हूँ और इनका विधि पूर्वक पालन करने से आपके पास पूरे साल धन धान्य का भंडार भरा रहे। तो आइए अब जानते हैं धनतेरस की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा मंत्र विधि और इसके उपाय और नियम। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस तिथि है 10 नवंबर 2023। धनतेरस पूजा मुहूर्त है शाम 5:47 से रात 7:47 तक। यम दीपम मुहूर्त है शाम 5:30 से शाम 6:49 तक। प्रदोष काल समय रहेगा शाम 5:30 से रात 8:08 तक। वृषभ काल समय रहेगा शाम 5:47 से रात 7:43 तक। और खरीदारी का शुभ समय रहेगा 10 नवंबर दोपहर 2:35 से 11 नवंबर दोपहर 1:57 के बीच। तो आइए अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करें। घर से ऐसी चीजों को हटा दीजिए जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है। पूरे घर को अच्छी तरह से स्वच्छ कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। धनतेरस पर आप रंग बिरंगी लाइटों से घर को सजा सकते हैं और फूलों से भी घर को सजा सकते हैं। धनतेरस के दिन शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल के दौरान शुभ मुहूर्त में पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर या चौकी लगाकर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उत्तर की तरफ कुबेर जी और धन्वंतरी देव की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी व गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर भी स्थापित करें। इसके बाद जल से 3 बार आचमन करें और फिर धूप दीप प्रोज्वलित करें और पूजा का संकल्प लेकर सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करके विधिवत पूजा प्रारंभ करें। सभी देवों को तिलक लगाएं। इसके बाद पुष्प, फल, अक्षत, नारियल आदि चीजें अर्पित करें और कुबेर देवता को सफेद मिष्ठान और धन्वंतरी देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान धन प्राप्ति के लिए आप कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी के इन पावरफुल मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है। कुबेर जी का मंत्र: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम कलीम वितेश्वराय नमः। धन प्राप्ति मंत्र: ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूर्ये पूर्ये नमः। माँ लक्ष्मी मंत्र: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस तरह विधिवत पूजा पाठ के बाद कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी की आरती उतारें और आरती के बाद भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। तो इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। अब जानते हैं धनतेरस पर 13 संख्या का महत्व और धन प्राप्ति तथा सुख समृद्धि पाने के लिए कुछ सरल उपाय। धन अर्थात समृद्धि और तेरस का मतलब 13 दिन। धनतेरस का पर्व धन और स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने से तथा खरीदारी करने से धन और उस वस्तु में 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। वहीं भगवान धन्वंतरी की उपासना से स्वास्थ्य में 13 गुना लाभ मिलता है। इसलिए इस दिन 13 की संख्या शुभ मानी जाती है। और अब जानते हैं 13 कौड़ियों का सरल उपाय। धन लाभ के लिए धनतेरस पर प्रदोष काल में 13 कौड़ियां हल्दी में रंगकर माँ लक्ष्मी और
कुबेर देवता को पूजा में चढ़ाएं और फिर रात्रि में इन कौड़ियों को घर के अलग अलग कोनों में गाड़ दें। मान्यता है कि इससे घर में बरकत का वास होता है और लक्ष्मी आकर्षित होती है तथा घर में धन की कमी नहीं होती। अब आता है 13 दीपक का उपाय। धनतेरस से दीपोत्सव शुरू हो जाता है। इस दिन शाम के समय 13 की संख्या में दीप जलाएं और इन्हें घर के बाहर आंगन में रख दें। ये उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इससे नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। और इसके बाद आता है बर्तन में धनिये का उपाय। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी जब उत्पन्न हुए थे तो उनके हाथों में एक पीतल का कलश था। इसलिए धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तनों में लौंग, अन्न या धनिया आदि भरकर रखते हैं। ऐसा करने से सदैव आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। इस दिन यदि आप पीतल के बर्तन में धनिया भरकर रखें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आता है 13 सिक्कों का उपाय। धनतेरस के दिन आमतौर पर लोग सोने या चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। ऐसे में इस दिन एक नया चांदी का सिक्का लें और बाकी जो कुछ पुराने सामान्य सिक्के हैं जैसे 1 या 2 रुपए के सिक्के, इन्हें आप हल्दी से रंगे और फिर उन्हें देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। कहते हैं इससे घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती है तथा आर्थिक तंगी और कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। अब आता है 13 चीजों का दान। धनतेरस के दिन अन्न, वस्त्र, दीप, लोहा, नारियल, मिठाई आदि चीजों का दान करना भी अति शुभ माना जाता है। इससे धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस पर अगर इन चीजों को 13 की संख्या में दान किया जाए तो दुर्भाग्य कभी पास नहीं आता और आप जो भी कार्य शुरू करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। अब आता है मृत्यु भय निवारण उपाय। धनतेरस के दिन यम देवता के लिए दीप जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए धनतेरस के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद घर के बाहर यम देवता के निमित्त तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए और इसकी बाती का मुंह भी दक्षिण दिशा में करके रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यम देवता के निमित्त दीपक जलाने से जीवन में मृत्यु या किसी प्रकार का भय नहीं रहता और जीवन में जो भी परेशानियां होती है उनसे भी छुटकारा मिलता है। इसीलिए धनतेरस के दिन यमदेव के नाम से एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब जानते हैं धनतेरस पर कुछ ऐसे काम जिनको करने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों की खरीदारी करने से बचना चाहिए, अन्यथा शुभ की बजाय अशुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि धनतेरस पर कांच, चीनी मिट्टी और लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। इसके साथ ही धनतेरस के दिन ना तो किसी से धन उधार लेना और ना ही किसी को धन उधार देना चाहिए। यदि इस दिन किसी को धन लेना और देना हो तो वह इसे धनतेरस से पहले दिन या फिर दूसरे दिन करे। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर धन के लेन देन से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और उसके पास धन नहीं टिकता है। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धनतेरस के कुछ उपाय की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे भक्ति सागर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।